सो अभी तक हमने देखा कि वो यूल जो कि जब जैसे जूइनहा को बाइट करने ही वाला था, मगर तभी जूइनहा ने पहले खुद से वो यूल को बाइट कर दी, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाया एंड तभी बेहोश हो गया। जूइनहा वापस ऊपर जाने लगी, मगर जब नोटिस करती है कि ये तो उठ ही नहीं रहा है, इसलिए उसने वो यूल के पास आकर उसकी हार्ट बीट्स चेक की, जो कि बंद थी, क्योंकि वो यूल एक वैम्पायर है जिसकी हार्ट बीट्स नहीं होती हैं। मगर जूइनहा को लगने लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गया, इसलिए वो तभी वो यूल को अपने साथ हॉस्पिटल ले आई, जहाँ सभी डॉक्टर्स वो यूल को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर जब नॉन स्टॉप हार्ट बीट्स बंद आने लगी तो तब डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। तो ये सुन जूइनहा के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, यानी मैंने तो इसे सिर्फ काटा था लेकिन ये मर कैसे गया। मगर जब जैसे वो वहाँ से गई तो तब एक दूसरा पेशेंट वहाँ आया, जिसके सर पर लगी चोट की वजह से खून बह रहा था, इसलिए खून की स्मेल सुन वो यून की आंखें खुल गई। वो सोच ही रहा था कि आखिर मैं कहाँ हूँ कि तभी अपने बराबर में इतना सारा खून देख वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने लगा। यानी उसका मन कर रहा था कि अभी इस खून को पी जाओ, मगर वो यूल ने जैसे तैसे खुद पे कंट्रोल किया कि तभी डॉक्टर वो यूल को जिंदा देख शॉक में चले गए, इसलिए शोर मचाने लगे कि ये जिंदा कैसे हो सकता है। तो तब जूइनहा भी वो यूल के पास आई एंड वो भी काफी ज्यादा हैरान हुई कि ये तो मरा हुआ था, इतनी जल्दी जिंदा कैसे हुआ। वो यूल गुस्से से जूइनहा के पास आया, क्योंकि वो अभी तक ये भूला नहीं है कि वो जूइनहा की वजह से इंसान नहीं बन पाया। मगर फिर कहता है कोई नहीं, तुमसे मैं घर में बात करूंगा, और फिर वहां से जाने लगा। जूइनहा रास्ते में पूछने लगी कि क्या तुम सच में ठीक हो, यानी क्या अब तुम्हारी हार्ट बीट्स काम कर रही हैं। मगर वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देता, और अब क्योंकि ये दोनों हॉस्पिटल आए थे तो इसलिए बिल तो पे करना ही होगा, इसलिए यहाँ जूइनहा के काफी सारे पैसे खर्च हो गए। जबकि वो यूल बस ये देखकर कंफ्यूज था कि अब आखिर ये किस तरह के नोट चलने लगे हैं। बाहर आकर जूइनहा वो यूल से लड़ने लगी कि आइंदा मेरे घर आकर बेहोश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता भी है आज तुम्हारी वजह से मेरे कितने पैसे खर्च हो गए। तो तब वो यूल बोलता रह गया कि तुम मुझे ऐसे आंखें दिखाकर बात नहीं कर सकती हो। मगर जूइनहा टैक्सी देख जल्दी से उसमें बैठकर वहां से भाग गई, ताकि वो यूल से अपना पीछा छुड़वा सके। तो तब वो यूल बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ कि अब भला मैं अकेले घर कैसे जाऊंगा, और फिर एक जगह खड़े होकर उस पूरे शहर को देखने लगा, जो कि 100 सालों के बाद काफी ज्यादा बदल चुका है। इसलिए चलते हुए बताता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ चुका हूँ। और फिर खुद को शीशे में देखकर एक बार फिर उदास होने लगा कि मेरी रिफ्लेक्शन पूरी बन जाती, यानी मैं भी इंसानों की तरह खुद को शीशे में देख पाता, मगर उस लड़की की वजह से सब बर्बाद हो गया। और फिर जब वो आगे बढ़ा के तभी स्क्रीन पर चल रहे लोगों को देख कंफ्यूज होने लगा कि आखिर ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं भी इन्हें फॉलो करूं। और फिर एक ब्रिज पे खड़े होकर पूरे नज़ारे को देखने लगा कि ये दुनिया अब कैसी बन चुकी है, जिसमें रात और दिन का कोई अंतर ही नहीं है। यानी यहाँ रात में भी दिन जैसा उजाला है और लोग सड़कों पर ऐसे चल रहे हैं कि जैसे इन्हें सोना ही नहीं हो। और फिर जब जैसी रोड क्रॉस कर रहा था, मगर तभी कार से टकराते हुए बचा। बट फिर बाद में दूसरे लोगों को देख उसे समझ आया कि क्रॉसिंग लाइन यानी उस पट्टी पर चलने से हम दूसरी साइड जा सकते हैं, इसलिए वो यूल ने खुशी खुशी फाइनली रोड क्रॉस कर लिया। कि तभी जमीन पर शो हो रही स्क्रीन लाइट को देख वो चौंक गया कि अब भला ये क्या चीज़ है, अच्छी लग रही है। मगर जब उसने रेस्टोरेंट में बैठे कपल्स को देखा तो उसे एक बार फिर अपनी नाही याद आने लगी। फाइनली एक स्टैचू को पहचान कर उसे अपने घर की पहचान हुई कि इसके सामने वाले रोड पर जाकर मेरा घर था। मगर वो यूल बस भीड़ के साथ चलता ही जा रहा था, यानी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही चल भी रहा हूँ कि नहीं। बेचारा वो यूल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि इस शहर के सभी रास्ते भी चेंज हो चुके हैं। जिसके बाद अब मेंशन के अंदर हम डोंग एंड लीसंग को देखते हैं, जो कि वो यूल के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करने आए थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो यूल को आज यानी 9 दिसंबर को जागना है। मगर जब जैसे इन्हें पता चला कि कोई कॉफिन को पहले ही ओपन कर चुका है एंड वो यूल अपनी जगह से गायब है, इसलिए ये देख वो दोनों शॉक रह गए। साथ ही मिरर भी टूटा हुआ था, इसलिए डोंग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा कि आखिर बॉस आप कहाँ चले गए हो। मगर लीसंग कहता है कि शायद वो अपने अगली फेस को मिरर में देखकर डर गए होंगे, यानी उन्हें गलत फहमी थी कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, और अब जब सच्चाई उनके सामने आई होगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। बट डोंग कहता है कि जो भी हो, लेकिन हमें बॉस को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल न्यू और डेंजरस है।
और वहीं दूसरी तरफ वोयुल जिसका चल चल के बुरा हाल हो चुका है, यानी उसे कमज़ोरी महसूस होने लगी, क्योंकि एक तो बेचारा पूरे 100 साल के बाद जागा है, यानी इसे पहले ब्लड मिलना चाहिए था ताकत के लिए, मगर ये तो उल्टा खो ही चुका है। इसलिए ब्लड डोनेशन सेंटर को देख उसके मुंह में पानी आने लगा कि क्या मुझे अंदर जाकर खून पी लेना चाहिए, मगर फिर खुद को समझाता है कि नहीं, मुझे पहले घर चले जाना चाहिए। लोकेशन पूछने के लिए उसने एक लड़के से बात करने की कोशिश की, मगर वो उसकी बातों को सुनता ही नहीं, क्योंकि उसके कानों में एयरफोन्स थे। इसलिए वो यूल सोचने लगा कि क्या इस ज़माने के लोग बहरे भी हो चुके हैं। कि तभी एक लड़की वहाँ आई जो कि उस लड़के को अपने साथ ले गई। टैक्सी खड़ी देख वो यूल को याद आया कि जुइना भी इसी रंग की कार के अंदर गई थी, इसलिए वो यूल उसके अंदर बैठने ही वाला था, मगर उससे पहले कोई और उसके अंदर आके बैठ गया, ये बताकर कि इस कैब को मैंने बुक किया है, अगर आपको भी चाहिए तो आप दूसरी कैब बुक कर लो। तो तब एक बार फिर वो यूल का दिमाग घूम गया कि क्या कैब बुकिंग ऐसा भी कुछ होता है। कि तभी उसको एक बार फिर वीकनेस फील हुई, जिस वजह से उसे चक्कर आने लगे, मगर तभी उसे एक ब्लैक कैट दिखी जिसे वो मिस्टर कैटमैन समझकर उसका पीछा करने लगा। एंड वही जोइना फाइनली अपने घर पहुंच चुकी है, मगर बहुत ही ज्यादा उदास थी कि अब कैसे ये घर उसका नहीं रहेगा। इसलिए अपने रूम आकर उसने अपने रूम को गुड बाय भी करा और फिर फाइनली थोड़ा सा सामान लेकर जाने लगी, ये सोचकर कि बाकी का सामान कल ट्रक लाकर ले जाऊंगी। और वहीं वोयुल जिससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, मगर वो तब भी उस ब्लैक कैट का पीछा कर रहा था और फिर एक जगह रुका जहाँ वो कैट रुक के दूध पी रही थी। तो ये चीज़ देख वो समझ जाता है कि ये मिस्टर कैटमैन हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके खाने को लेकर बहुत नखरे थे। और फिर दोबारा से याद करने लगा कि अगर उस लड़की ने मेरे कॉफिन को ओपन नहीं किया होता तो आज मैं भी एक इंसान होता, इसलिए एक बार फिर मिलने दो उस लड़की को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कि तभी दो औरतें वहां आई जो कि पूछने लगी कि तुम आखिर क्यों इस बेचारी कैट पे चिल्ला रहे हो, क्या हम पुलिस को कॉल करके तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में बताएं। तो तब वो यूल समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहती हो तो प्लीज़ मेरी कर दो, क्योंकि मैं इस कैट से भी ज़्यादा लाचार हूँ। तो ये सुन वो दोनों हैरान हुई, जिसके बाद दिखाया गया वो यूल उन दोनों औरतों से एड्रेस जानने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो अपने मोबाइल में सर्च कर रही हैं, मगर वो यूल की बताई हुई जगह सर्च में नहीं आ रही थी, क्योंकि आई थिंक जगह के नाम चेंज हो चुके हैं। तो तब काफ़ी सोचने के बाद वो यूल ने उन्हें ओसिस टेलर शॉप के बारे में बताया जो कि उसके घर के पास थी। तो तब फाइनली उन लेडीज़ को वो यूल की लोकेशन मिल गई, इसलिए वो उसे एक पेपर पे लिख कर वो यूल को पकड़ा देती हैं। वो यूल लोगों से पूछते पूछाते फाइनली ओसिस टेलर शॉप तक पहुंच गया, जहां उसे अपने टेलर से मिलता जुलता एक आदमी दिखा जो कि उसी टेलर की किसी पीढ़ी में से होगा, इसलिए वो यूल उसे देख दिल से थैंक्स करने लगा शॉप को अभी तक कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि इसी की हेल्प से अब वो अपने घर तक पहुंच पाएगा। और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि अब वो फाइनली रास्ता पहचान चुका है। जबकि टेलर हैरान था कि आखिर ये पागल था कौन। वो यूल ने फाइनली अपने घर में एंट्री की एंड इमोशनल होने लगा कि भले ही पूरी दुनिया बदल चुकी हो, मगर मेरा घर आज भी पहले जैसा ही है। और फिर वो घर के अंदर आकर सभी सामान को चेक करता है, जो कि ठीक पहले जैसा ही था, इसलिए तब जाके वो यूल को सांस आई। वो यूल ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए, इस उम्मीद के साथ कि अगर मैं फिर से सो जाऊं तो मेरा लास्ट डे भी कंप्लीट हो जाएगा। मगर जब जैसे वो बेसमेंट में आया एंड कॉफिन के अंदर जाने ही वाला था, मगर तभी रुक गया, क्योंकि वो खुद से जल रहा था, यानी टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब इसके अंदर सोने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर जोइना भी अपना सामान लेकर घर के अंदर आ चुकी थी, मगर तभी वो यूल को देख शौक रह गई कि तुम वापस कैसे आए। तो इस पर वो बोलता है कि क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। जो इन्हा बिना बहस करे उसको वहाँ से निकलने के लिए बोलने लगी। तो तब वो यूल बताता है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका ही घर है। जो इन्हा प्रूफ मांगने लगी कि लाओ दिखाओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये घर तुम्हारा है। तो तब पहले तो वो यूल चुप हो गया, क्योंकि ना ही उसके पास घर के कागज हैं और ना ही कुछ और। मगर तभी याद दिलाता है कि मेरे पास इस पूरे घर की की थी जो मैंने बटलर चुल को दी थी। जुइना दिखा के पूछती है कि क्या ये, तो तब वो कहता है कि हाँ यही, यानी ये मेरी है। और फिर पूछने लगा कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं इतने साल कॉफिन में क्यों था। बट जुइना उसकी बिना बात सुने उसे वहां से भगाने लगी। तो तब वो यूल उसे गुस्से से अपनी स्टोरी बताता है कि उसने
कॉफिन के अंदर कैसे कैसे सरवाइव किया है। यानी जब वो कॉफिन के अंदर था तो तब छोटे छोटे बग्स उसे परेशान करते थे, मगर वो तब भी नहीं जागा। यहाँ तक कि भूत भी उसे इंसान समझ डराने आते थे, मगर वो उनसे भी डरा नहीं और बस नॉन स्टॉप पूरे 100 साल कॉफिन के अंदर रहा। मगर जुइनहा की वजह से अब सब बर्बाद हो चुका है। जुइनहा कहने लगी कि अच्छा, तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम एक वैम्पायर हो जो कि इंसान बनने वाला था, मगर मैंने उसके कॉफिन को खोल के सब खराब कर दिया। सीरियसली, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसी कहानियां बना रहे हो? अगर ऐसा था तो तुम्हें कॉफिन को लॉक करके रखना चाहिए था और उस पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग भी लगाना चाहिए था। वो यूल पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ, मगर फिर खुद को शांत कर कहने लगा कि चलो कोई नहीं, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं ही वैम्पायर हूँ। और बस फिर इतना बोल वो यूल ने बहुत कोशिश की अपने वैम्पायर टीथ जुइनहा को दिखाने की, मगर दिखा नहीं पाता क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं रहे थे। इसलिए फिर उसने उड़ने की बहुत कोशिश की ताकि उड़कर प्रूफ कर सके कि वो वैम्पायर है, मगर उड़ भी नहीं पाता। तो तब लास्ट में वो वहाँ रखे सामान को हवा में उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनती, यानी सामान ऊपर जाता ही नहीं। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो यूल हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है, इसलिए कभी तो उसके पास उसकी पावर्स हुआ करेंगी और कभी उसके पास उसकी पावर्स नहीं हुआ करेंगी। जुइनहा कहने लगी कि अगर तुम्हारी नौटंकी पूरी हो गई हो तो क्या अब प्लीज तुम यहाँ से निकल सकते हो? तो तब वो यूल कहता है कि वेट, मैं हिप्नोटाइज भी कर सकता हूँ जिससे तुम्हें पक्का यकीन आ जाएगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ। मगर जब जैसी वो यूल ने जुइनहा को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, मगर तभी उसे अपनी रिफ्लेक्शन जुइनहा की आंखों में दिखी। यानी खुद को वो मिरर में क्लियर नहीं देख पा रहा है, मगर इस लड़की यानी जुइनहा की आंखों में खुद को बिल्कुल क्लियर देख पा रहा है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया और हैरानी से जुइनहा के क्लोज होने लगा कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.